हरिः ओम तत्सत्। श्रीमते रामचंद्राय नमः। ओम परमहंसा स्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचंद्राय नमः। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ति हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धामं जगद्धाम नमामि तत्। प्रह्लादनारदपराशरपुण्डरीक व्यासम्बरीशशुकशौनकभीष्मदलिभ्यं रुक्माङ्गदार्जुनवसिष्ठविभीषणादीन् पुण्यानिमन् परमभागवतान् नमामि। श्री सीतानाथ समारंभं श्रीरामानन्दार्य मध्यमम् अस्मदाचार्य पर्यन्तं वन्दे श्री गुरु परंपरां। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गुरुवर्थे त्यक्तराज्यो विचरदनुवनं पद्मपदभ्यां प्रियाया प्राणीस्पर्शाक्षमाभ्यां मृजितपथुरिजो जो हरीन्द्रानुजाभ्यां वैरूप्याशुर्पणख्या प्रियविरहनुसारोपिता भ्रुविजुम्ब त्रस्ताब्धिर्बद्धसेतु खलदपदहनः कौसलेन्द्रोऽवतान्नः। श्रीराम जय राम जय जय राम। 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 श्रीराम जय राम जय भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री गोवर्धननाथ की जय। श्री गोवर्धन धारण महामहोत्सव की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री व्यास जी महाराज की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री परीक्षित जी महाराज की जय। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री उमा महेश्वर भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। श्री जय सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री सीताराम। हर हर महादेव निताय गौर हरि ओम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर अखिलेश्वर भगवान श्री हरि की महती कृपा करुणा से आज हम 15वें दिन के श्रीमद् भागवत कथा के सत्र में प्रवेश कर रहे हैं। आज एक पक्ष पूरा हो गया भागवत जी का, 15 दिन हो गए आज कथा के, और उसमें आज हम नवम स्कंद के कथा में
प्रवेश कर रहे हैं, जिसमें सूर्यवंश का वर्णन, चंद्रवंश का वर्णन और भगवान श्री राम के दिव्य चरित्रों का वर्णन किया गया है। अद्भुत है नवम स्कंद। और श्रीमद् भागवत जी में जो रामायण है, शुक रामायण कथा है, वो भी अपने आप में बहुत विलक्षण है, अद्भुत है। और जो सूर्यवंश के राजा हैं, वो भी सब महान राजर्षि थे, महान भक्त थे, उनका चरित्र भी बहुत ही विलक्षण है। इसलिए भगवत स्मरण करते हुए हम उनके चरित्र में प्रवेश कर रहे हैं। राजा परीक्षित प्रश्न किए कि आप सभी मनवंतर के भगवान के अवतारों का वर्णन किए, उसमें आप सत्यव्रत मनु जी के बारे में बोले थे अष्टम स्कंद में, आगे चलकर वही वैवस्वत मनु बने। तो वैवस्वत मनु के वंश का आगे कैसे विस्तार हुआ, उसमें कौन कौन से राजा हुए, उनका विवरण हमें थोड़ा विस्तार से बताइए। सुखदेव जी महाराज एक बहुत अच्छा बात यहाँ पे बोलते हैं, श्रूयता मनवो वंश प्राचुर्येण परंतप न शक्यते विस्तरतो वक्तुं वर्षशतैरपि। मनुवंश इतना विस्तार है कि अगर 100 साल तक भी उसका कथा किया जाए नित्य, तो भी मनुवंश का वर्णन कोई नहीं कर सकता। इतना विस्तार है मनुवंश में। इसलिए जिसका वर्णन सैकड़ों वर्ष तक किया नहीं जा सकता, उसके बारे में हम संक्षेप से वर्णन कर रहे हैं, सुना रहे हैं। तो कथा का क्रम इस प्रकार है कि भगवान नारायण की नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा, ब्रह्मा के मन से मरीचि और मरीचि जी के पुत्र हुए कश्यप, और कश्यप के पत्नी हुए अदिति, उनके पुत्र हुए विवस्वान। विवस्वान मतलब भगवान सूर्य, और उनके पत्नी हुए संज्ञा। उनसे श्राद्धदेव मनु का जन्म हुआ, और श्राद्धदेव मनु उनके पत्नी श्रद्धा के गर्भ से 10 पुत्र हुए। कौन कौन हुए? इक्ष्वाकु, नृग, सरयाति, दिष्ट, धृष्ट, करुष, नरिष्यंत, पृषध्र, नभग और कवि। ये 10 पुत्र हुए उनके, किनके? श्राद्धदेव मनु के। पहले वैवस्वत मनु संतानहीन थे, उनका कोई संतान नहीं थे, इसलिए वो संतान प्राप्ति के लिए मित्रावरुण का एक यज्ञ कराया, और उनके पुरोहित थे श्री वशिष्ठ जी। उनके पत्नी जो श्रद्धा है, उनसे वो जाकर ब्राह्मणों से यह जांचना की कि हमें पुत्र नहीं चाहिए, हमें कन्या चाहिए। पर राजा यज्ञ कर रहे थे किसके लिए? पुत्र के लिए। जितने भी होता अध्वर्यु सब यज्ञ के थे, उनको रानी अपने दान दक्षिणा से प्रसन्न कर ली और उनको ये बोल दी कि हमें कन्या चाहिए। पर राजा यज्ञ करा रहे थे पुत्र के लिए, तो यज्ञ हुआ। यज्ञ के बाद उनको कन्या प्राप्ति हुई। तब श्राद्धदेव मनु वो जाकर बोले वशिष्ठ जी, देखिए हम तो पुत्र के लिए यज्ञ कर रहे थे, कन्या कैसे हुई? और आप तो सर्वसमर्थ हैं, आपके संकल्प तो इधर उधर नहीं होना चाहिए। जब वशिष्ठ जी को ये बात वो जाकर बोले, वशिष्ठ जी जाकर बात किए ब्राह्मणों से कि क्या हुआ, कन्या कैसे हुआ? तब ब्राह्मण बोले कि देखिए हम तो कन्या का संकल्प करके यज्ञ किए हैं। क्यों? क्योंकि हमें रानी बोले आकर कन्या चाहिए। तो संकल्प तो जो था वही हुआ, पर हम संकल्प किए थे। तो श्राद्धदेव मनु अब बोले, देखिए मुझे पुत्र चाहिए था, कन्या मिला, आप सर्वसमर्थ हैं, आप कुछ ऐसे कीजिए कि ये कन्या को पुत्र कर दीजिए। फिर वशिष्ठ जी क्या किए? भगवान के आराधन किए और उसी प्रकार से वो कन्या को पुरुष बना दिए भगवान नारायण की कृपा से। उनका नाम रखा गया सुद्युम्न। पहले वो कन्या थी, उनका नाम था ईला। बाद में जब वो पुत्र हो गए, उनका नाम हो गया सुद्युम्न। फिर सुद्युम्न एक दिन सिंधु देश के
घोड़े के ऊपर सवार होकर वन में शिकार खेलने के लिए गए थे। वो मेरू पर्वत की तलहटी में एक वन में चले गए और वहां जाने के तुरंत बाद वो फिर से कन्या बन गई और उनके जितने घोड़ा थे उनके साथ वो सब घोड़ी बन गए। ये कैसे हुआ? क्योंकि वो जो वन था वो भगवान शिव पार्वती के विहार स्थली था। एक बार भगवान शंकर और पार्वती जी वहां पर विहार कर रहे थे। कुछ ऋषिगण वहां पर आकर पहुंच गए जो कि भगवती पार्वती को अच्छा नहीं लगा। तब भगवान शंकर वहां पे विधान कर दिए कि ये वन में अगर कोई प्रवेश करता है वो पुरुष शरीर नहीं रह सकता है, सब कन्या बन जाएंगे इधर प्रवेश करने से। इसीलिए ये फिर से कन्या हो गए। फिर उनके साथ बुध का विवाह हुआ और चंद्र के पुत्र बुध ये इनके पति बने। उनके गर्भ से पुरुरवा नाम के पुत्र हुआ। इसी प्रकार सुद्युम्न जी स्त्री हो गए। फिर वशिष्ठ जी के हृदय में पीड़ा हुआ। वो भगवान शंकर को प्रार्थना किए कि इनको फिर से आप पुत्र बना दीजिए। तब भगवान शंकर भगवान बोले कि हम मर्यादा नहीं तोड़ सकते। हम खुद ये मर्यादा किए हैं कि ये वन में जो प्रवेश करेगा वो कन्या बन जाए। इसीलिए ये 1 महीने तक कन्या रहेगी और 1 महीने ये पुत्र बन जाएगा। ये हम उसमें करते हैं। तो कन्या जब बनेगी वो अंतपुर में रहेगी और पुत्र बनेगा तो राज्य का शासन करेगा। इसी तरह उनका सिद्धांत हुआ। फिर सुद्युम्न पृथ्वी का पालन करने लगे। उनके 3 पुत्र हुए, उत्कल, गय और विमल। वो दक्षिण पथ के राजा हुए। फिर बाद में सुद्युम्न अपने पुत्र पुरुरवा को अपने राज्य दे दिए। फिर वो वन में चले गए भगवत आराधना करने के लिए। फिर वैवस्वत मनु पुत्र कामना से यमुना जी के तट पर 100 वर्ष तक तपस्या किए और उनको 10 पुत्र प्राप्त हुए। उनका एक पुत्र का नाम था प्रशद्र। वो एक बार वशिष्ठ ऋषि की गोमाताओं की सुरक्षा के लिए वहां पर थे, उनके आश्रम में। गायों के झुंड में एक बाघ घुस गया रात को, व्याघ्र। फिर वो गोमाता के ऊपर आक्रमण कर रहा था। गोमाता चिल्लाई। उसमें जो आकर वहां पर वो पहुंचे, अंधकार के कारण उनको कुछ दिखाई नहीं दिया क्या है। वो अस्त्र चला दिए। गलती से वो बाघ के ऊपर ना लगते हुए वो गोमाता के ऊपर लग गया। मतलब गोमाता की मृत्यु हो गई और बाघ का उसका एक कान वहां पे कट गया। बाघ तो चला गया, भयभीत होकर वहीं से भाग लिया हो। फिर गाय का सिर कट गया वहां से। उसके बाद फिर क्या हुआ, बाघ का खून गिरता हुआ गया वहां से। जब प्रातः काल वशिष्ठ जी को पता चला कि गोमाता की मृत्यु हो गई, यद्यपि ये जानबूझकर नहीं किए थे, पर गोहत्या तो गोहत्या है, अपराध है उनके ऊपर लगा। उनको वो शाप दे दिए वशिष्ठ जी कि तुम क्षत्रिय नहीं रहोगे, तुम शूद्र हो जाओगे। फिर वो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए उधर वो चले गए। कुछ दिन बाद भगवत स्मरण करते हुए एक वन के आग में अपने शरीर को वो पूरा कर दिए। उनका शरीर पूरा हो गया। उनके छोटा पुत्र थे मनु जी के कवि, वो भी विषय वासना से निष्प्रय हो गए, वो भी छोड़कर चले गए। करुष नाम के उनके एक पुत्र थे, वो उत्तराधिकारी हुए। और नृग थे, उनका पुत्र हुए सुमति, उसका पुत्र हुए भूतज्योति, भूतज्योति के पुत्र हुए वसु, वसु के पुत्र हुए प्रतीक, प्रतीक के पुत्र हुए ओघवान। ऐसे उनका वंश आगे तक विस्तार होता गया। ये सूर्य वंश की विस्तार है। मनुपुत्र राजा सरियाती, उनके कन्या का नाम था सुकन्या। एक बार सुकन्या खेल रही थी। एक दीमक के अंदर, दीमक लगा होता है जिसको हम संस्कृत में बोलते हैं
वल्मीक, वो वल्मीक के अंदर, दीमक के अंदर ऋषि च्यवन बैठकर तपस्या कर रहे थे। फिर सुकन्या कौतूहलवश 2 कांटा अपने हाथ में लेकर वहां पे घुसा दिया। वो लग गए ऋषि को, उनके आंख फूट गए। फिर उनके सेवा करने के लिए सुकन्या वहां पे रह गई। वो खुद स्वीकार की कि हम इनको विवाह करेंगे, क्योंकि ऋषि के आंख हम ही नष्ट किए हैं, तो इनकी सेवा किसको करना चाहिए? हमें करना चाहिए। तो इसी तरह वो बहुत दिन तक ऋषि की सेवा करने लगे। जब ऋषि को इनके ऊपर दया आया कि मैं एक वृद्ध हूँ और ये इतने यौवना हैं, इसके ऊपर हम कैसे दया करें, वो अश्विनी कुमारों का स्मरण किए। अश्विनी कुमार आए, अश्विनी कुमार को ये बोले कि आप हमें यौवनत्व प्रदान करें, हम आपको यज्ञ में भाग दिलाएंगे। फिर वही हुआ। एक कुंड में अश्विनी कुमार बोले कि आप स्नान कीजिए। फिर वो पुनर्यौवनत्व को प्राप्त हो गए, सुकन्या के साथ विहार किए और अश्विनी कुमारों को यज्ञ में भाग मिला। पर इंद्र को ये चीज अच्छा नहीं लगा। इंद्र जब आकर वहां पे वज्र का प्रहार करने लगे, वज्र सहित इंद्र को ऋषि च्यवन वहां पे स्तंभित कर दिए। अद्भुत है ये ऋषि च्यवन। इन्हीं के नाम से ही आयुर्वेद में आज तक च्यवनप्राश का व्यवहार होता है। ये ऋषि च्यवन का ही दान है। अद्भुत है ऋषि। सरियाति के 3 पुत्र हुए, उत्तानवरिही, आनर्त और भूरिशेण। फिर आगे चलकर उसी वंश में एक राजा हुए नभग, नभग का पुत्र हुए नाभाग और नाभाग के पुत्र हुए राजा अम्बरीश, जिनका चरित्र बहुत अद्भुत है और वो परम भागवत है। उनके चरित्र सुनने की इच्छा प्रकट किए राजा परीक्षित। फिर सुखदेव जी महाराज सुनाने लगे। राजा अम्बरीश बड़े भाग्यवान थे। पृथ्वी के 7 द्वीप, अचल संपत्ति, अतुलनीय ऐश्वर्य, सब कुछ उनको प्राप्त था और वो भगवान के चरणारविंद में अनन्य सेवक के रूप में अपने आप को समर्पित कर दिए थे। कैसे किए थे? सवै मनः कृष्ण पदारविंदयो रवचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने करौ हरे मंदिर मार्जनादिषु श्रुतिं चकाराच्युत सत्कथोदये मुकुंदलिंगा लय दर्शने दृशौ तद्भृत्य गात्र स्पर्शिंग संगमं घ्राणं च तत्पाद सरोज सौरभे श्रीमत्तुलस्या रसनं तदर्पिते पादौ हरे क्षेत्र पदानुशर्पणे शिरो हृषिकेश पदाभिवंदने कामं च दस्ये न तु काम काम्यया यथोत्तम श्लोक जनाश्रया रतिः। कैसे भगवान की सेवा कर रहे थे, ध्यान से सुनिए। अपने मन को भगवान श्री कृष्ण के चरणारविंद युगल में रख लिए थे, समर्पित कर दिए थे। वाणी को भगवत गुणानुवर्णन में समर्पित किए थे, भगवत कथा का गान कर रहे थे। हाथों से भगवान श्री हरि के मंदिर का मार्जन सेचन कर रहे थे, साफ सफाई भगवान के मंदिर का सेवा कर रहे थे और कानों को भगवान अच्युत की मंगलमयी कथा के श्रवण में लगा दिए थे। यही करना चाहिए वैष्णवों को, यही अनुकरणीय है। ये लिख कर रखना चाहिए कि राजा अम्बरीश क्या कर रहे थे, उसी प्रकार अपने जीवन का भी निर्वाह करना चाहिए। उनके नेत्र भगवान के दर्शन में समर्पित थे, उनके अंग संग भगवत भक्तों के शरीर स्पर्श में थे। नासिका उनके चरण कमलों पर चढ़ी तुलसी जी के दिव्य गंध में लगी हुई थी और रसना जिह्वा भगवान के प्रति अर्पित नैवेद्य प्रसाद में संलग्न कर दिया था। भगवत प्रसाद ही वो पा रहे थे, दूसरा कुछ चीज पा नहीं रहे थे। उनके पैर भगवान के क्षेत्र आदि के पैदल यात्रा करने में लगे थे। वो सिर से भगवान श्री कृष्ण की चरण वंदना कर रहे थे और माला चंदन भोग सामग्री भगवान को अर्पित करते थे।
इसी तरह भगवान की सेवा करते थे। वो पृथ्वी का शासन करने लगे, पर भगवत भक्ति से करने लगे। मुख्य था उनके जीवन में भक्ति। भक्ति के आधार से वो अपने राज्य का शासन कर रहे थे और उनके राज्य की रक्षा करने का भार भगवान सुदर्शन को सौंप कर रखे थे। सुदर्शन चक्रराज उनके राज्य की रक्षा कर रहे थे। आराधयीषु कृष्णं महिमा तुल्यशीलया युक्ता सांवत्सरं वीरो दधार द्वादशी व्रतम। द्वादशी प्रधान एकादशी का व्रत वो कर रहे थे। लिखा हुआ है, देखिए भागवत जी में। लोग प्रश्न करते हैं कि द्वादशी युक्त एकादशी क्यों करना चाहिए। भागवत में लिखा हुआ है, वीरो दधार द्वादशी व्रतम। द्वादशी व्रत के बारे में लिखा हुआ है, मतलब एकादशी उदय काल में हो और दिन में द्वादशी हो, वैष्णवों के लिए यह सर्वोत्तम है। ऐसे संयोग प्राप्त हो जाए तो उसके पहले वाले दिन अगर पूरा भी एकादशी हो, उसका त्याग करके अगले दिन एकादशी युक्त द्वादशी का व्रत करना चाहिए। यह विधान है, भागवत जी में लिखा है स्पष्ट। और एक दिन वो मथुरा में जाकर कुछ यज्ञादि अनुष्ठान कर रहे थे। वहां पे एकादशी व्रत करने का निर्णय किया। सब प्रकार से भगवान के पूजन किए। 60 करोड़ गोमाताओं का दान किए। 60 करोड़ सबके श्रृंग को सुवर्ण मंडित करते हुए, उनके पीठ पर वस्त्र सुवर्ण आदि आभूषण डालते हुए उनको दान किए। फिर बाद में वो देखे कि भगवान दुर्वासा वहां पर आकर पहुंच गए। दुर्वासा ऋषि का आगमन हुआ तो राजा उनको प्रार्थना किए कि आप प्रसाद ग्रहण करें, फिर हम एकादशी का पारण करेंगे। दुर्वासा जी अपने आह्निक कृत्य के लिए नदी में चले गए। उतने में द्वादशी तिथि का उल्लंघन होने वाला था, तो क्या करें। ब्राह्मणों को राजा पूछने लगे, क्योंकि अगर पारण कर लेंगे तो अपराध होगा दुर्वासा जी के प्रति, अगर पारण नहीं करते हैं तो व्रत खंडित हो जाएगा, व्रत का अपराध होगा। तो उस परिस्थिति में क्या करना चाहिए। ब्राह्मणों ने निर्णय दिया कि आप भगवत चरणामृत ग्रहण कर लें तो आपके व्रत की भी पारण हो जाएगी, क्योंकि आप निर्जल व्रत करते हैं। निर्जल करने वालों का जल से ही पारण हो जाता है, और ये तो जल नहीं, साक्षात भगवत चरणामृत है। और आप कुछ ग्रहण मत कीजिए तो आपको ऋषि का भी अपराध नहीं होगा। दुर्वासा जी को यह पता चल गया कि राजा पारण कर लिए। वो क्रोध में आग बबूला हो गए और अपने जटाओं से भयंकर कृत्या को प्रकट किए। पर जो सुदर्शन चक्र था वो कृत्या को जलाकर भस्म कर दिया और दुर्वासा जी के पीछे पीछे भागने लगा। भगाते हुए दुर्वासा जी सब जगह घूम लिए। ब्रह्मा जी के पास जाकर पहुंचे। ब्रह्मा जी बोले कि हम कुछ नहीं कर सकते, हम तो भगवान के दास हैं, हम में इतना सामर्थ्य कहाँ है कि भगवान के चक्र को हम रोक लें। फिर आगे चलते हुए वो भगवान शंकर के पास गए। शंकर भगवान बोले हमें ये सामर्थ्य नहीं है, भगवान के चक्र को हम रोक लें। फिर वैकुंठ में चले गए, भगवान लक्ष्मीपति का दर्शन किए। भगवान क्या बोले, अहम भक्त पराधीना ह्यस्वतंत्र इव द्विज साधुभिर्ग्रस्त हृदयो भक्तैर्भक्त जन प्रिय। हे दुर्वासा जी, मैं भक्तों के अधीन रहता हूँ, मुझे स्वतंत्रता नहीं है। सरल सीधे साधे भक्त अपने हृदय में मुझे रख लेते हैं, मुझसे प्यार करते हैं और मैं उनसे प्यार करता हूँ। मैं भक्तों के पराधीन हूँ, इसलिए मैं भी कुछ नहीं कर सकता हूँ। आपको एक सरल मार्ग बताता हूँ, आप तुरंत जाकर वही नाभाग तनय के पास जाकर राजा अम्बरीश के पास जाकर क्षमा याचना करे, तब जाके कुछ हो सकता है। हम भी कुछ नहीं कर सकते हैं। तस्य स्वद्यमनं वीक्ष्य पादस्पर्श विलज्जितः। तब दुर्वासा जी अम्बरीश जी के चरण पकड़कर स्तुति करने लगे। अम्बरीश जी लज्जित हो गए, क्योंकि एक ऋषि राजा के चरण स्पर्श करे ये अच्छा नहीं है।
इसीलिए लज्जित हो गए और सुदर्शन भगवान को स्तुति करने लगे। अम्बरीश राजा, सुदर्शन नमस्तुभ्यं सहस्राराच्युत प्रिय सर्वास्त्रघातिन विप्राय स्वस्ति भूया इडस्पते। आप 1000 दांतों वाले हैं, आप कोटि सूर्य समप्रभ हैं, आपको मैं प्रणाम करता हूँ। आप ब्राह्मण की रक्षा कीजिए, दुर्वासा ऋषि की रक्षा कीजिए। फिर सुदर्शन चक्र शांत हो गया, दुर्वासा मुक्त हो गए। ये घटना में 1 साल लग गया। ये जो घटना घटित हुआ, दुर्वासा ऋषि आए, फिर चक्र उनके पीछे पड़ गया, फिर दुर्वासा ऋषि इधर उधर घूमने लगे, फिर आकर राजा के पास पहुँचे। इसमें 1 साल लग गया और 1 साल तक राजा केवल जल पर ही अपने जीवन को रखे, मतलब आहार ग्रहण नहीं किए, क्योंकि दुर्वासा जी को कुछ खिलाए नहीं थे। जब चक्रराज शांत हो गए, दुर्वासा ऋषि को प्रसाद खिलाए, फिर राजा कुछ ग्रहण किए। दुर्वासा ऋषि बोलने लगे कि देखो राजा, धन्य हो, आपके भक्ति भी धन्य है, अद्भुत है। इसीलिए राजा परीक्षित, ये जो राजा अम्बरीश का चरित्र आपने श्रवण किया, इसका फलश्रुति क्या है? इत्येतत् पुण्यमाख्यान मम्बरीशस्य भूपतेः संकीर्तयन् मनुध्यान् भक्तो भगवतो भवेत्। अगर कोई राजा अम्बरीश का पवित्र चरित्र को श्रवण कर लेता है, वह भगवत भक्त हो जाता है। भक्त होने के लिए सबसे अच्छा चरित्र है। बोल भक्त वत्सल भगवान की। फिर आगे का कथा श्रवण कीजिए। अम्बरीश के 3 पुत्र हुए, विरूप, केतुमान और शंभु, ये 3 पुत्र हुए। फिर विरूप के पुत्र हुए पृषदस्व और रथोवर। रथिवर की संतति न होने पर अंगिरा ऋषि ने अपने ब्रह्म तेज से उसके पत्नी से कई पुत्र उत्पन्न किए, और छींकने के समय उनके नाक से इक्ष्वाकु नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। इक्ष्वाकु ने नीमि और दंडक आदि 100 पुत्र उत्पन्न किए। एक बार यज्ञ में काम आने वाले मृग के मांस के लिए विकुक्षी इक्ष्वाकु ने शिकार के लिए भेजा। रास्ते में भूख के कारण उसने मांस खा लिया। मांस भोजन निषिद्ध है। यज्ञादि में जो विधान है, देखिए, वो हिंसा के लिए नहीं किया जाता है, वो विधान अलग होता है। शास्त्रों में विधान है, पर वो अलग है। वो अपने खाने के लिए नहीं है। इसको अच्छे से समझना चाहिए, नहीं तो लोग बलि आदि का अनर्थ करते हैं, वो सर्वथा अनर्थ है। और ये जब राजा को पता चला, तब उसने पुत्र को घर से निकाल दिया और पुत्र विरह में खुद भी वैरागी बन गए, घर छोड़कर चले गए। पिता के वन में जाने के बाद विकुक्षी वापस लौट आए, राजकाज देखने लगे। विकुक्षी का नाम शशाद प्रसिद्ध हुआ। उसके पुरंजय पुत्र का नाम इंद्रवाह और काकुस्थ पड़ा। नाम परिवर्तन के विषय में सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित को बताया कि पहले देवासुर संग्राम में पराजित देवता इस राजा के पास गए। फिर राजा ने इंद्र के वाहन बनने पर सहायता देने का स्वीकार किया। फिर इंद्र बैल बन गए और विकुक्षी उनके पीठ पर बैठकर सभी कार्य संपन्न किया। इसी की सहायता से इंद्र दैत्यों पर विजय प्राप्त किए। इंद्र को ये वाहन बना दिए। क्या अद्भुत लालसा देखिए। इंद्र को बैल बना दिया और उसके पीठ के ऊपर बैठ गए। इसी तरह पूरा जीवन वो ऐसे रहे और पुर को जीतने के कारण इनका नाम पुरंजय हो गया। ये पुर नामक दैत्य के ऊपर विजय प्राप्त किए, इसीलिए इनका नाम हो गया पुरंजय। और बेल के कंधे पर बैठकर युद्ध करने के कारण इनका नाम काकुस्थ हुआ। 2 नाम है, काकुस्थ और पुरंजय।
इसी वंश में आगे चलकर युवनाश्व हुए। युवनाश्व 100 स्त्रियों, उनके 100 स्त्री हुए, फिर भी उनके संतान उत्पन्न नहीं हुआ। फिर वो विरक्त बनकर वन चले गए। वहाँ उन्होंने एक यज्ञ किया और आधी रात में राजा उपवास भंग करके जल पी लिया, जो उनको पीना नहीं चाहिए था। इसी कारण से युवनाश्व की दाहिनी कोख से फटने से त्रसदस्मी उत्पन्न हुए और इनको इंद्र ने पालन किया। जो युवनाश्व थे, जो यज्ञ का जल था उसी को पी गए। उसको उनके पत्नी को पीना चाहिए था, तो उनसे पुत्र होना चाहिए था, ये पी गए। फिर इसीलिए इनके को मतलब काख से फाड़कर पुत्र संतान उत्पन्न हुए। इनके दूसरे पुत्र हुए मांधाता, वो बहुत प्रतापी हुए, चक्रवर्ती हुए। उन्होंने राजा शशिबंध की कन्या बिंदुमती से विवाह किया। फिर उनसे पुरुकुत्सु हुए, अम्बरीश और मुचकुंद पुत्र हुए। इनकी 50 बहनें महर्षि सौभरी को अपने पति मानती थी। और फिर एक बार सौभरी ने यमुना स्नान करते हुए एक मछली और उसके पति को, मत्स्य को मैथुनरत अवस्था में देखा। उनके मन में भी आया कि हम भी ऐसे भोग करेंगे। तब वो मांधाता को जाकर कन्या की याचना किए कि हमें कन्या दो, दान करो। राजा ने उनको कहा कि आपको जो कन्या चाहिए आप ले लीजिए। और सौभरी अपने शरीर को सुंदर बना लिए। 50 की 50 लड़कियां उनके ऊपर मुग्ध हो गई और सौभरी उनके साथ विवाह किए और उनसे 50,000 पुत्र उत्पन्न हुए। फिर भी सौभरी की कामना शांत नहीं हुई। पर उनको जब ज्ञान हुआ, वो तपस्या के लिए वन चले गए और वहीं अपने शरीर को पूरा कर दिया। बोल भक्त वत्सल भगवान की। मांधाता के पुत्र हुए कुरुकुत्सुक, उनके पुत्र हुए बसदस्यु, उनके पुत्र हुए अनरुण्य, फिर हर्वस्व, अरुण, निबंधन, सत्यव्रत। इसी तरह वंश आगे चलता गया। इसी वंश में सत्यव्रत त्रिशंकु नाम से प्रसिद्ध हुए। जो राजा सत्यव्रत थे उन्हीं का नाम हो गया आगे चलकर त्रिशंकु। उनके किसी भूल के कारण उनको चांडाल बनना पड़ा। एक समय विश्वामित्र ने उन्हें शरीर सहित स्वर्ग में भेज दिया, पर देवताओं ने उन्हें नीचे गिरा दिया, धक्का मारकर नीचे गिरा दिए देवता, क्योंकि इनके पुण्य क्षीण हो गए। फिर विश्वामित्र ने उनको बीच में रोक दिया, वहीं रुक जाओ। फिर उनका नाम इसीलिए त्रिशंकु हुआ। और सत्यव्रत के पुत्र हुए हरिश्चंद्र। ये महान दानी थे राजा हरिश्चंद्र। वो संतान पाने के लिए नारद जी के कहने पर वरुण देव की उपासना किए और उनको इसी शर्त पर पुत्र मिला कि उसकी बलि चढ़ा दी जाएगी। राजा के यहाँ पुत्र हुआ, पर वो वरुण जी को टालते गए कि हम नहीं देंगे। उनके पुत्र हुए रोहिताश्व। रोहिताश्व फिर बड़ा हो गया। एक ही दिन वो वन में चला गया। उनके प्रतिज्ञा पूरा नहीं हुआ था, इसीलिए हरिश्चंद्र को जलोदर रोग हो गया और उनके पुत्र वन में ही भाग गया। जो रोहिताश्व था वो वन में ही भाग गया और राजा को एक भयंकर रोग हुआ, जलोदर। उदर जलने लगा अंदर से। वन में रोहित सुनशेप नामक बालक को बलि देने के लिए लेकर आ गया। हरिश्चंद्र ने उसकी बलि देकर सत्यधर्म की रक्षा किए। फिर उन्हीं की वंश परंपरा में अंतिम पुत्र हुए बाहुक। ये राजा जो हरिश्चंद्र थे, इनकी सत्यता का परीक्षा भगवान विश्वामित्र लिए थे। भयंकर परीक्षा था, उनके सब कुछ हरण कर लिए। उनको जाकर एक काशी के स्मशान में मणिकर्णिका घाट में चंडाल बनना हुआ। उनकी पत्नी शव्या को भी दासी बनना हुआ। रोहिताश्व की मृत्यु हो गई। इसे बहुत भयंकर परीक्षा लिए।
फिर जब ये सत्य में डटे रहे तो इनको सत्यवादी हरिश्चंद्र बोला जाता है। और रोहित की वंश परंपरा में अंतिम पुत्र बाहुक हुए, वो भी राज्य चले जाने पर वन में चले गए। उनके मरने पर उनकी पत्नी सती हो गई, पर उनकी वो गर्भवती थी, इसीलिए उनको औरव ऋषि ने रोक लिया कि तुम गर्भवती हो, अपने शरीर को नष्ट नहीं कर सकती हो। फिर उसकी सौतों ने उसको विष खिला दिया, पर उसका गर्भ में कुछ नहीं हुआ। उसके गर्भ से सगर नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। सगर एक बार एक बहुत बड़े यज्ञ किए। सगर के कितने पुत्र थे? 60,000 पुत्र राजा सगर के। उनके मतलब यज्ञ के घोड़ा को इंद्र ने चुरा लिया। फिर ये सगर के 60,000 पुत्र पृथ्वी को खोदते हुए घोड़े को ढूंढने लगे। इसीलिए जहाँ पे वो लोग खोदे वो सागर बन गया। सगर के पुत्र खोदे, इसीलिए उसका नाम क्या हो गया? सागर हो गया। फिर इंद्र क्या किए? घोड़े को लेकर कपिल भगवान के आश्रम में बांध दिए। जब ये लोग आकर पहुंचे कपिल जी के आश्रम में, वो देखे बाहर घोड़ा जो था वो बंधा हुआ है। वो कपिल भगवान को चोर बोलने लगे। कपिल भगवान तो ध्यान में मग्न थे। इनकी दुष्टता देखकर सबको अपने आंखों से ज्वाला के द्वारा जलाकर भस्म कर दिए। फिर उनके जो पोते थे सगर के अंशुमान, वो इनको ढूंढने का प्रयास किया, कपिल भगवान की स्तुति किए। फिर कपिल भगवान बोले कि देखो गंगा जल से अगर तर्पण करोगे तब ये मुक्त होंगे। गंगा कहाँ है? वो स्वर्ग में है, ब्रह्मा के कमंडलू में है, भगवान वामन के चरणों से प्रकट हुई थी। फिर अंशुमान वो तपस्या करने लगे, पर उनको सफलता नहीं मिली। उनके पुत्र दिलीप भी वही कार्य किए, फिर वो भी सफलता नहीं मिला उनको। फिर उनके पुत्र थे भगीरथ। भगीरथ के प्रयास से तपस्या सफल हुआ और गंगा जी पृथ्वी पर अवतरण करने लगे। भगवती गंगा माता की। पर उनके प्रवाह को कोई संभाल नहीं सके, इसीलिए उनको प्रवाह को संभालने के लिए भगवान शंकर को वो स्तुति करने लगे। और भगवान शंकर अपने जटाओं में गंगा जी को धारण करके मृदु धारा से पृथ्वी पृष्ठ पर छोड़ने लगे। फिर भगीरथ के वंश परंपरा में पुत्र हुए श्रुत के हुए नाम, उसके हुए सिंधुद्वीप, उसके हुए अयुतायु, फिर उसके हुए ऋतुपर्ण, उसके हुए सुदास। सुदास को अभिशाप मिला था, वो राक्षस हो गया। इसी तरह सूर्य वंश के राजाओं का चरित्र है, बहुत अद्भुत चरित्र है। बोल भक्त वत्सल भगवान की, शरणागत वत्सल भगवान की। उसी वंश में आगे चलकर क्या हुआ? खट्वांगाद दीर्घबाहुश्च रघुस्तस्मात् प्रथुस्रवा अजस्ततो महाराज तस्मात् दशरथो भवेत्। कौन हुए? देखिए कितने अद्भुत चरित्र है। खट्वांग के पुत्र हुए दीर्घबाहु। दीर्घबाहु के पुत्र हुए, दीर्घबाहु दिलीप है, इनको ही दिलीप बोला जाता है। दीर्घबाहु के पुत्र हुए रघु। रघु के पुत्र हुए अज, और अज के पुत्र हुए दशरथ। तस्यापि भगवान एषा साक्षात् ब्रह्ममयो हरिः अंशांसेन चतुर्धागात् पुत्रत्वं प्रार्थितः सुरे राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न इति संज्ञया। तस्यानुचरितं राजन् नृषिभिस्तत्त्वदर्शिभिः श्रुतं हि वर्णितं भूरि त्वया सीतापतिर्मुहुः। और राजा दशरथ के यहाँ साक्षात परिपूर्ण परब्रह्म भगवान 4 रूपों में अवतरित हुए। यहाँ पे सुखदेव जी कैसे बोल रहे हैं, देखिए साक्षात परिपूर्ण परब्रह्म भगवान कौन थे? राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न। राजा परीक्षित, इससे पूर्व तुमने बहुत तत्वदर्शी महर्षियों से
भगवान राम के चरित्र विस्तार पूर्वक श्रवण किया है। पहले तुम राम कथा सुन चुके हो, बहुत बार सुन चुके हो। इसीलिए सुखदेव जी महाराज यहाँ पे राम कथा कर रहे हैं, पर संक्षेप में कर रहे हैं। पहले तो एक श्लोक में बताएं, एक ही श्लोक में। गुरुवर्थे त्यक्त राज्यो व्यचरद अनुवनम पद्म पदभ्याम प्रियायाः पाणिस्पर्शाक्षमाभ्यम मृजित पथुरिजो यो हरीन्द्रानुजाभ्यम वैरूप्या छुर्पणक्षा प्रिय विरह रुषा रोपित भ्रुविजुम्भ त्रस्ताब्धिर्बद्ध सेतु खलदवदहन कौशलेन्द्रोवतान्नः। भगवान दशरथ की सत्य रक्षा के लिए राजपाट छोड़ दिया, वन में फिरते रहे। वो उनके चरण कमल इतने सुकुमार थे, परम सुकुमारी जानकी जी उनके कर कमलों का स्पर्श करने से भी डरती थी। वह भी उनको सहन नहीं हो रहा था। जानकी जी उनके चरण कमल को स्पर्श नहीं कर पाती थी। उनको लगता था कि ये बहुत कमल है और उनके स्पर्श से ही इनको कष्ट होता था। कितने सुकोमल हैं भगवान। पर वही चरण जब वन में चलते चलते थक जाते थे, उसी चरणों को हनुमान जी और लक्ष्मण दबाकर उनके थकावट मिटाते थे। शूर्पणखा को नाक कान काट कर विरूप कर दिया और उसीलिए उनको जानकी जी का वियोग भी सहना पड़ा। इसी वियोग के कारण क्रोधवश उनकी भौहें तन गई, समुद्र भी भयभीत हो गया उनसे। इसके बाद समुद्र पर पुल बांधा और लंका में जाकर दुष्ट राक्षसों के रावण कुंभकर्ण आदि को वहां पे संहार किए। जैसे जंगल को दावाग्नि भस्म कर देता है, ऐसे ही राक्षसों को मिटा दिए। वे कौशल नरेश भगवान रामचंद्र हमारी रक्षा करें, ऐसे स्तुति किए सुखदेव जी। यहाँ पे एक बहुत अद्भुत बात है। देखिए, सुखदेव जी तो कथा सुना रहे हैं, उनके ऊपर क्या विपत्ति आ गया कि वो राम जी को बोल रहे हैं कि राम जी हमें रक्षा करें। वो इसीलिए बोले क्योंकि रामचरित्र अद्भुत है और विस्तृत है। अगर सुखदेव जी महाराज रामचरित्र का वर्णन करने लगे तो कृष्ण कथा सुना नहीं पाएंगे। वो रामचरित्र के समुद्र में अवगाहन करते हुए चले जाएंगे। इसीलिए वो भगवान को प्रार्थना कर रहे हैं कि आपके चरित्र रूपी समुद्र से बह जाने से हमारी रक्षा कीजिए। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय है। भगवान राम ने विश्वामित्र की यज्ञ में लक्ष्मण के सामने मारीच आदि राक्षसों को मार डाला। वे बड़े बड़े राक्षसों में गिनते थे। फिर जनकपुर में सीता जी का स्वयंवर हो रहा था। संसार में चुने हुए वीरों की सभा में भगवान शंकर का भयंकर धनुष रखा हुआ था बीच में। वो इतना भारी था, 300 वीर कठिनाई से उसको सभा में लाकर रखे। भगवान राम ने उस धनुष को बात ही बात में उठाकर डोरी चढ़ा दी और खींचकर बीच में से उसको 2 टुकड़े कर दिए। जैसे हाथी के बच्चे कमल के नाड़ को तोड़कर डाल देते हैं, ऐसे ही वो धनु को 2 टुकड़े कर दिए। फिर भगवान जी ने आपने बक्ष स्थल पर रखकर सम्मानित किया। वे लक्ष्मी जी ही सीता जी के नाम से जनकपुर में अवतीर्ण हुई। यहाँ पे लिखा हुआ है स्पष्ट। वे गुणशील और अवस्था, शरीर की गठन और सौंदर्य में भगवान राम के अनुरूप थी। भगवती श्री जी भगवान धनुष तोड़कर उनको प्राप्त किया और अयोध्या लौटते समय मार्ग में परशुराम जी से उनका भेंट हुआ। जो परशुराम जी 21 बार पृथ्वी को निक्षत्रिय कर दिए थे और भगवान उनके गर्भ को नष्ट किए। फिर बाद में पिता के वचन को सत्य करने के लिए उन्होंने वनवास को स्वीकार कर लिया। यद्यपि दशरथ ने अपने पत्नी के अधीन होकर ऐसा वचन दिया, फिर भी वो सत्य के वचन में बंध गए थे, इसीलिए उनको ऐसा करना हुआ।
फिर भगवान अपने पिता की आज्ञा सिरोधार्य किए। उन्होंने अपने प्राण के समान प्यारे राज्य, लक्ष्मी, प्रेमी, हितैषी, मित्र, महल सबको छोड़कर अपने पत्नी के साथ यात्रा की। वन में पहुंचकर राक्षसराज रावण की बहन शूर्पणखा को विरूप कर दिया, क्योंकि उसकी बुद्धि बहुत कलुषित हो गई थी। वो राम जी को प्राप्त करना चाहती थी। उसके पक्षपाती खर, दूषण, त्रिशिरा 14,000 सैनिक थे वहां पे, उनको भगवान राम ने नष्ट कर दिया सबको। फिर वो वन में विचरण करने लगे। परीक्षित, जब रावण ने सीता जी के रूप, गुण और सौंदर्य की बात सुना, वो काम वासना से आतुर हो गया रावण। फिर वो अद्भुत हरिण के वेश में मारीच को वहां पे भेज दिया पर्णकुटी में, और भगवान को वहां से दूर ले गया। फिर अंत में भगवान अपने बाणों से मारीच की वध किए, जैसे दक्ष प्रजापति को वीरभद्र ने मार डाला था। और भगवान श्री राम जंगल में दूर निकल गए थे। तब लक्ष्मण की अनुपस्थिति में नीच राक्षस रावण ने भेड़िए के समान विदेह राजनंदिनी सुकुमारी सीता जी का हरण कर लिया। तदनंतर वे अपने प्राण प्रिया सीता जी से बिछुड़कर अपने भाई लक्ष्मण के साथ वन में घूमने लगे। इसके बाद भगवान जटायु का दाह संस्कार किया। मार्ग में जटायु जी रावण को रोकने का प्रयास कर रहे थे, पर जटायु के पंख को रावण अपने चंद्रहास से काट दिया। फिर भगवान कबंध का संहार किया और सुग्रीव आदि बानरों से मित्रता की। फिर बाली का वध किया। फिर बानरों के द्वारा अपने प्राण प्रिया का पता लगाया, कहाँ है। ब्रह्मा और शंकर जिनके चरण वंदना करते हैं, वो भगवान राम बंदरों के सेना के साथ समुद्र तट पर जाकर पहुंचे। वहां उपवास किए, प्रार्थना किए, पर समुद्र के ऊपर कुछ प्रभाव नहीं हुआ। तो अब भगवान क्रोध का प्रदर्शन करते हुए समुद्र पर अपने टेढ़ी नजर डाल दी। उसी समय समुद्र के बड़े बड़े मगरमच्छ जितने थे वो खलबल हो उठे। समुद्र की सारी गर्जना शांत हो गई। वो शरीरधारी बनकर भगवान के चरणों में आकर गिर गया समुद्र, और भगवान को बोलने लगा, हे भगवान, मैं तो जड़ हूं, मूर्ख हूं, आपके स्वरूप को नहीं जानता हूं। आप जगत के आदि कारण हैं, जगत के स्वामी हैं, समस्त गुणों के स्वामी हैं। आपके क्रोध से रुद्रगण उत्पन्न हुए हैं। भगवान, आप हमें क्षमा करें। तब भगवान राम जी ने पर्वतों के शिखरों से समुद्र पर पुल बांधा। बड़े बड़े बंदर अपने हाथों से पर्वत उठाकर ला रहे थे। तब बड़े बड़े वृक्ष और चट्टान कांपने लगे। इसके बाद विभीषण जी की सलाह से भगवान सुग्रीव, नील और हनुमान आदि प्रमुख वीरों के साथ लंका में प्रवेश किए, और उससे पहले ही हनुमान जी के द्वारा लंका जलाई जा चुकी थी। हनुमान जी आए थे। उस समय बानर राज की सेना में लंका के सैर करने और खेलने के स्थान, अन्न के गोदाम, खजाने, दरवाजा, फाटक, सभा भवन और पक्षियों के रहने का स्थान सब घेर लिया, और सब वहां पे तोड़फोड़ कर डाले। यह देखकर राक्षस राज रावण निकुंभ, कुंभ, धूम्राक्ष, दुर्मुख, सुरांतक, नरांतक, प्रहस्त, अतिकाय, विकंपन आदि सब अनुचरों को अपने पुत्र मेघनाद के साथ भेज दिए युद्ध करने के लिए। जब सब मर गए, अपने भाई कुंभकर्ण को भी युद्ध करने के लिए भेज दिया। राक्षसों की विशाल सेना तलवार, त्रिशूल, धनुष, प्रास, रिष्टि, शक्ति, बाण, भाले, खड्ग आदि शस्त्र लेकर युद्ध करने लगे। भगवान श्री राम ने सुग्रीव, लक्ष्मण, हनुमान, गंधमार्दन, नील, अंगद, जाम्बवान, पनस आदि वीरों को साथ लेकर राक्षसों का सामना किया।
और भगवान राम के अंगद आदि सेनापति राक्षसों की जितने चतुरंगिणी सेना थी, हाथी, रथ, घुड़सवार, पैदल सैनिक, सबसे भिड़ गए, सबको मारने लगे, सब मारे गए, क्योंकि सब रावण के अनुचर थे, जिसका मंगल श्री सीता जी को स्पर्श करने के बाद नष्ट हो चुका था, उसके लिए क्या ही मंगल होगा। इसलिए सब राक्षस मारे गए, सब मारे गए। रावण देखा कि मेरे सेना का नाश हो रहा है, वो पुष्पक पर आरूढ़ होकर राम जी के पास आया। उसी समय इंद्र का सारथी मातली वो एक दिव्य रथ लेकर आया और उसी रथ के ऊपर भगवान राम विराजमान हुए। फिर बाणों से रावण के ऊपर प्रहार करने लगे। भगवान राम बोले, रे नीच राक्षस, हमारे अनुपस्थिति में हमारी प्राण प्रिया को तुमने कुत्ते की तरह हरण कर लिए। यह निर्लज्जता की परिचय है, निंदनीय है। इसी प्रकार रावण को फटकारते हुए भगवान राम अपने धनुष पर बाण चढ़ाया और उसके ऊपर छोड़ा, उसके हृदय को विदीर्ण कर दिया। वो नीचे गिर पड़ा। सब हाय हाय कर कर चिल्लाने लगे। उसी समय मंदोदरी रोती हुई लंका से निकल पड़ी और रणभूमि में आई, रावण की पत्नी। उन्होंने देखा कि सब सगे संबंधी गिरकर पड़े, नीचे पड़े हैं। वो अपने छाती पीटकर रोने लगी, विलाप करने लगी, हाय हाय, सब चले गए। उसी समय भगवान राम ने उनको समझाने का प्रयास किया। फिर भगवान रामचंद्र जी की आज्ञा से विभीषण जी पितृयज्ञ पूरा किए, अंत्येष्टि किए। इसके बाद भगवान राम ने अशोक वाटिका के आश्रम में जाकर अशोक वृक्ष के नीचे सीता जी को देखा। अत्यंत व्याधि से भगवान पीड़ित हो गए राम जी, क्योंकि सीता जी दुर्बल हो गई थी। प्राण प्रिया अर्धांगिनी सीता जी को देखकर उनके हृदय प्रेम से भर गया और सीता जी का भी हृदय प्रेम से भर गया। लंका का राज्य भगवान विभीषण को प्रदान किए और 1 कल्प की आयु उनको प्रदान की। 1 कल्प बहुत बड़ा समय होता है। इसके बाद सीता जी को विमान पर बिठाकर दोनों भाई लक्ष्मण और राम जी सुग्रीव हनुमान जी के साथ विमान पर सवार हुए। इसी तरह 14 वर्ष का व्रत पूरा होने के बाद भगवान राम अपने नगर की यात्रा किए। उसी समय सब आकाश मार्ग से पुष्प की वृष्टि कर रहे थे। जब उनको पता चला कि भरत जी केवल गोमूत्र में पकाया हुआ जौ का दलिया खाते हैं, बलकल पहनते हैं, पृथ्वी पर डाल बिछाकर सोते हैं, जटा बढ़ाकर रखे हैं, राम जी को बहुत दुख हुआ। भरत जी ये व्रत धारण किए थे। करुणता से भगवान के हृदय भर गया और भरत जी भगवान के चरण पादुका लेकर आए थे वनवास से। नंदीग्राम में विराजमान कर कर रह रहे थे। भगवान जी वहां पर आकर पहुंचने लगे। ब्राह्मणों ने वेद पाठ किया और भरत जी भगवान के चरणों में प्रणाम किए। भगवान के नेत्र जल से भरत जी का स्नान हो गया। भरत जी भगवान को इतने प्रिय हैं, भगवान अपने नेत्र के जल से भरत जी को भिगा दिए। इसके बाद भगवान सबको नमस्कार किए, सबके चरणों में प्रणाम किए। फिर भरत जी ने भगवान की पादुका ले ली, विभीषण ने चंवर ले लिए, सुग्रीव पंखा ले लिए और हनुमान जी श्वेत छत्र धारण किए। शत्रुघ्न जी ने धनुष और तरकस ले लिए। सीता जी तीर्थ से जल से भरा कमंडलू ले लिए। अंगद जी सोने का खड्ग ले लिए और जाम्बवान जी ढाल ले लिए।
सब पुष्पक पर आरूढ़ हो गए और इसी तरह वो आकर अयोध्यापुरी में प्रवेश किए। इसी दीपावली पर्व के अवसर पर भगवान राम प्रवेश किए। ये बहुत अद्भुत है। और माता कौशल्या और कैकेयी सुमित्रा आदि माताओं ने उनका स्वागत किया। बहुत सुंदर उनका वार्तालाप हुआ, परस्पर से मिलने लगे। फिर वशिष्ठ जी ने दूसरे गुरुजनों के साथ भगवान की जटा उतरवाई और बृहस्पति जी ने जैसे इंद्र का अभिषेक किया था वैसे ही 4 समुद्रों के जल से वशिष्ठ जी भगवान राम का जानकी जी के सहित सिंहासन पर राज्याभिषेक किए। बोल भक्त वत्सल भगवान की, सीता रामचंद्र भगवान की, राम राजा सरकार की। सरकार सिंहासन पर विराजित हो गए और वर्णाश्रम के अनुसार राज्य का पालन भी करने लगे। जब भगवान राजा हुए तब त्रेता युग था, पर वो समय इतना अच्छा हो गया, लग रहा था कि वो सत्य युग हो गया। इतने अद्भुत है राम जी का चरित्र। भगवान राम राज्य करने लगे। उस समय किसी को ना शारीरिक कष्ट था ना मानसिक कष्ट था। बुढ़ापा, दुर्बलता, दुख, शोक, भय, थकावट किसी के पास नहीं था। यहाँ तक कि मृत्यु भी लगभग वहां पर नहीं हो रही थी। वो एक पत्नी व्रत का धारण किए थे। भगवान स्वयं धर्म के आचरण कर रहे थे। भगवान राम गुरु वशिष्ठ जी को अपने आचार्य पद पर बिठाए और उनसे बहुत सारे यज्ञ किए। होता को पूर्व दिशा में, ब्रह्मा को दक्षिण दिशा में, अध्वर्यु को पश्चिम दिशा में और उद्गाता को उत्तर दिशा में बिठाए। यह यज्ञ का विधान है। और यज्ञ करने लगे। संपूर्ण भूमंडल का दान कर दिए और खाली सीता जी के पास आभूषण बच गए और सब दान कर दिए राम जी। क्योंकि भगवान राम ब्राह्मणों को अपने इष्ट मानते थे, इसीलिए वो सब कुछ दान कर दिए। और प्रसन्न होकर पृथ्वी भगवान को ब्राह्मणों ने लौटा दी। ब्राह्मण जो थे वो भगवान को लौटा दिया। हम क्या करेंगे प्रभु, यह आप स्वीकार कीजिए, क्योंकि आप जगत के स्वामी हैं, सब में श्रेष्ठ है। भगवान राम ने एक बार रात में छिपकर अपने प्रजा की स्थिति जानने के लिए घूम रहे थे। उसी समय उन्होंने किसी की बात सुनी। वो अपने पति से कह रहा था, अरे दुष्टा, तू कुलटा है, पराए घर से आई है। भले ही राम जी स्त्री लोभी हैं, सीता जी को रख लिए, परंतु मैं तुझे रख नहीं सकता, बिल्कुल नहीं रखूंगा। ये बात राम जी सुन लिए और लोकोपवाद के वजह से उनको भयभीत हो गए। वो सीता जी का परित्याग कर दिया। फिर वाल्मीकि जी के आश्रम में सीता जी रहने लगी। देखिए, ये बात प्रक्षिप्त नहीं है, क्योंकि भागवत जी में लिखा हुआ है स्पष्ट। लोग प्रक्षिप्त बोलते हैं, भागवत जी में कैसे आया फिर। और उसी समय भगवती जानकी गर्भवती थी। उनके गर्भ से 2 पुत्र हुए। उनका नाम हुआ कुश और लव। वाल्मीकि मुनि ने उनके जात कर्मादि संस्कार किए। लक्ष्मण के 2 पुत्र हुए, अंगद और चित्रकेतु। भरत जी के 2 पुत्र हुए, तक्ष और पुष्कल। शत्रुघ्न जी के 2 पुत्र हुए, सुबाहु और श्रुतसेन। भरत जी ने दिग्विजय में करोड़ों गंधर्वों का संहार किया। शत्रुघ्न जी ने मधुवन में मधु के पुत्र लवण नामक राक्षस को मारकर मथुरा नाम की पुरी बसाई। भगवान राम के द्वारा निर्वासित हो जाने से सीता जी अपने पुत्रों को वाल्मीकि जी के हाथ में सौंप दिया और भगवान राम के चरण कमल को ध्यान करती हुई पृथ्वी में समा गई। भगवान रोकने चाहा पर रोक नहीं सके। और इसके बाद राम जी ब्रह्मचर्य का व्रत धारण कर लिए। 13,000 वर्ष तक राम जी का शासन रहा। 13,000 वर्ष तक। फिर वो अपने परम ज्योतिमान धाम में चले गए। अपने अद्भुत धाम में चले गए। यस्यामलम नृपसदत्सु यशोधुनापि
गायन्त गग्न ऋषयो दिगिभेन्द्रपट्टम तन्नाकपाल वसुपाल किरीट जुष्टम पादाम्बुजम रघुपतिम शरणम प्रपद्ये। भगवान राम का निर्मल जस पाप को नष्ट कर देता है। उनके उज्ज्वलता से दिग्गजों का श्यामल शरीर भी उज्ज्वल हो उठता है। सब राजा इनके गुणगान करते हैं और जो स्वर्ग के अधिपति हैं, देवता हैं, वो भी इनको प्रत्यक्ष प्रणाम नहीं करते हैं। अपने मस्तक से किरीट उतार कर भगवान राम के पाद पीठ को स्पर्श करा देते हैं, प्रत्यक्ष स्पर्श नहीं कर पाते हैं। इतने अद्भुत है राम जी। वही रघुपति के चरण में हम स्मरण ग्रहण करते हैं। रघुपतिम शरणम प्रपद्ये। सुखदेव जी महाराज यहाँ पे शरण ग्रहण किए हैं, भागवत जी में कहीं नहीं किए हैं। इसीलिए बोला जाता है तृतीय स्कंध में जो श्लोक है, अहो बकीयम स्तनकालकूटम अपंक्षया पाय यदप्य सद्भि लेभे गति धातृचितम ततोन्य कंबा दयालु शरणम ब्रजेम। वो श्लोक में पूछा गया है किसका शरण लिया जाए। भगवान पूतना जो उनको मारने के लिए आई थी उसको भी मातृत्व दे दिए, किसके शरण में जाना चाहिए उसका उत्तर यहाँ पे दिया गया। पादम भुजम रघुपतिम शरणम प्रपद्ये। भगवान रघुनाथ जी के चरणों में हमें जाना चाहिए। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। आज के कथा को यहीं हम विराम करते हैं रामायण के साथ। कल हम यहाँ इसके बाद और कुछ सूर्यवंश के चरित्र है और चंद्रवंश की कथा श्रवण करेंगे। फिर हमारे कन्हैया आने वाले हैं, उसके बाद भगवान के जन्मोत्सव मनाएंगे। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय। बोल भक्त वत्सल भगवान की ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हरि ओम। शांति शांति शांति।